जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट सेशन रहने वाला है वो है पॉलिटी का, जो कि डिफेंस के ओवरव्यू से देखें तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जीके का पोर्शन पॉलिटी से कवर अप होता है। सो फ्रेंड्स, पॉलिटी का आज के सेशन में हम ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में आ भी चुका है कई बार। तो देखो, 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और देखो, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगा रखा है वो आप याद कर लो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो एग्जाम में आ भी चुका है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जीडी, आर्मी क्लर्क में। अब देखो, अब बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष की। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल फ्लैग एडोप्टेड ऑन, मतलब जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया, तो उसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है, उसे कब अपनाया गया था, तो उसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ तक मामला पूरा क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन। देखो, जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया, मतलब बनकर कब तैयार हुआ, तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। मतलब 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था, तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। एयरफोर्स 2022, एयरफोर्स की एग्जाम हुई थी 2022 में, यानी कि जो अपनी अग्निपथ स्कीम के तहत। इसमें यह क्वेश्चन आया था कि संविधान को कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और 2021 वाली एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, मतलब संविधान को कब अपनाया गया था। तो उसमें ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 भी था, लेकिन वो अपनाने की बात कर रहा था कि संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब देखो, जब संविधान को हम एडॉप्ट किए थे तब उसमें कौन सी उसके सैलिएंट फीचर थे, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं। उसमें एक था प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना। 395 अनुच्छेद, टोटल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अब देखो, एक क्वेश्चन एक और बन सकता है कि सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संविधान सभा है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उसका प्रतीक चिन्ह है एलिफेंट, यानी हाथी। नेक्स्ट, संवैधानिक सलाहकार, मतलब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो यह है BN राव। ये क्वेश्चन आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी, नेवी और एयरफोर्स में काफी बार आ चुका है, यानी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बने भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि हमारे संविधान की एक खास बात है कि ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये चीज मैंने बता दी। जब इसे अपनाया गया तो 395 इसमें अनुच्छेद थे, 8 इसमें अनुसूचियां थी और इसमें 22 भाग थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है, तो देखो, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि इसमें 12 तो अनुसूचियां है और 25 भाग है, और प्रियम्बल तो है ही, यानी प्रस्तावना तो अभी भी है, और 395 के पूरे अनुच्छेद इसमें अभी भी है। एक चीज ध्यान रखना, जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में काफी कुछ चेंजमेंट किया गया था। लेकिन जो सबसे मेजर चेंजमेंट था वो था कि जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर, यानी राइट्स टू प्रॉपर्टी, इसे हटाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया था। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देखो, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, यानी महत्वपूर्ण अनुसूचियां, ये देखते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण है 7वीं अनुसूची। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची, और स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची। इसके बाद में देखते हैं 8वीं अनुसूची। अब देखो, 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में दे रखा है ऑफिशियल लैंग्वेज। 9वीं अनुसूची में क्या है, मतलब 9वीं अनुसूची की ऐसी क्या खास बात है, तो देखो, इसमें दे रखा है लैंड प्रोविजन। ये तो कम पूछेगा, यानी भूमि का प्रावधान, लेकिन ज्यादा तो ये पूछेगा कि एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट, यानी जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये सब इसकी खास बात ये है। अब देखो, 11वीं अनुसूची की क्या खास बात है, पंचायती राज। देखो, 11वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, पंचायती राज का प्रावधान है, इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब देखो, 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची में क्या है, इसमें नगर पालिका का प्रावधान है और इसे एडेड बाई 74th अमेंडमेंट, यानी कि 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। अब देखो, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेज, मतलब संवैधानिक स्रोत। देखो,
सबसे पहले देखते हैं कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस और साउथ अफ्रीका यानी ये जो 5 कंट्री है, इन 5 कंट्री से हमारा संविधान में कुछ न कुछ चेंजमेंट हमने करते रहा है। देखो अब सबसे पहले देखते हैं अमेरिका से हमने ऐसी क्या चीज़ ली है। तो देखो अमेरिका से हमने 2 लिए हैं, एक तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और एक लिया है महाभियोग। अब देखो महाभियोग की प्रक्रिया कौन चलाता है? महाभियोग की प्रक्रिया चलाता है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति। नेक्स्ट यूके, ब्रिटेन। अब यूके का मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। देखो इसमें क्या क्या चीज लिए हैं? इसमें लिए हैं तो सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, और दूसरा लिया है संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखो ये क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली का, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एयरफोर्स 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें आ रखा है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट, इसमें तो ये तो आएगा ही, नीति निर्देशक तत्व तो ये तो हर साल ही आता है, चाहे आर्मी देख लो, नेवी देख लो, एयरफोर्स देख लो, कोई सी भी देख लो, इसमें ये क्वेश्चन तो आता है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट रूस से यानी सोवियत संघ से। पहले इसका नाम सोवियत संघ था, अब प्रेजेंट टाइम में इसका नाम रूस है। तो अगर ऑप्शन में रूस नहीं दिखे तो आपको सोवियत संघ पे क्लिक करना है। तो इससे हमने क्या ले रखा है? तो इससे हमने ले रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। और साउथ अफ्रीका से हमने ले रखा है संवैधानिक संशोधन यानी संविधान में जो भी चेंजमेंट करना है उसे हम बोलते हैं संवैधानिक संशोधन, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। तो देखो सबसे पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसके क्षेत्र। ये किस में आते हैं? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यानी 1 से लेकर 4 तक, और ये संविधान के भाग 1 में इनका वर्णन दिया हुआ है। देखो आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट यानी भारत राज्यों का संघ है। यहाँ तक पूरा मामला क्लियर है। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया था एयरफोर्स 2020 में। एयरफोर्स 2020 यानी 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक एग्जाम हुई थी। अब मेरे को डेट तो याद नहीं है, लेकिन ये 2020 का क्वेश्चन है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो देखो ये 36वां संविधान संशोधन है, इसके तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। सो फ्रेंड्स आज के सेशन को हम रखते हैं यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। थैंक यू।